पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जो है वो लगातार जारी है और पुलिस ने बीते 10 दिनों के अंदर 3 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान जो है वो ढेर कर दिया है। जो अपराधी थे उनका एनकाउंटर जो है वो मुजफ्फरनगर में हुआ था और उसके बाद देर रात सहारनपुर के अंदर भी एक 1 लाख का इनामी अपराधी था जिसका नाम इमरान जो है वो बताया जा रहा है। उसको भी पुलिस ने सरसावा इलाके में मुठभेड़ के दौरान जो है वो ढेर कर दिया है। ये तीनों की एक आतंक की तिगड़ी हुआ करती थी। पहला जो नाम था मुख्य रूप से नईम कुरैशी का था और नईम कुरैशी के साथ साथ एक मेहताब नाम का भी अपराधी था। इन दोनों अपराधियों का कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ है और कहीं ना कहीं जो इमरान था वो भी इनके गिरोह से जुड़ा होना जो है वो बताया जा रहा था। इमरान शामली जनपद के रसूलपुर सोंटा गांव का जो है वो रहने वाला था और एक बाइक लूटकर जब वो फरार हो रहा था तो उसका जो आमना सामना है वो पुलिस के साथ हुआ और पुलिस ने भी इमरान को देर रात सीधी मुठभेड़ के दौरान जो है वो ढेर कर दिया है। पुलिस का एक्शन जो है 10 दिन से लगातार चल रहा था और इन तीनों बदमाशों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम जो है वो पुलिस की तरफ से रखा गया था। तीनों अपराधियों पर हत्या, लूट और डकैती के कई गंभीर आपराधिक मुकदमे जो है वो दर्ज थे। तो एक अपराधियों के खिलाफ पुलिस जो है वो ऑपरेशन लगातार चला रही थी और उसी कड़ी के अंदर अब सहारनपुर रेंज के तीनों जिलों के अंदर, माफ कीजिएगा, सहारनपुर रेंज के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के अंदर ये 3 बड़े एनकाउंटर हुए हैं 10 दिन के अंदर, जहां पर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए के 3 कुख्यात अपराधियों को जो है वो मार गिराया है। रविवार शाम को ही पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद से ही पुलिस लगातार इमरान के पीछे थी और चेकिंग के दौरान जब इमरान को पुलिस की तरफ से रुकने का इशारा किया गया तो इमरान और उसके कुछ सहयोगियों ने जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो फायरिंग की है, जिसके बाद पुलिस ने भी जब जवाबी कार्रवाई की है तो उसमें इमरान जो है वो ढेर हो गया है। अब पुलिस जो है इनके गैंग से जुड़े हुए अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। पुलिस की जांच चल रही है कि कहीं इनका ये खुद का ही गैंग था या फिर किसी अन्य गैंग के लिए भी ये काम किया करते थे। तीनों जो अपराधी थे इनके क्या कुछ कनेक्शन थे आपस में, इनकी भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। साथ ही साथ गैंग से जुड़े जो अन्य सदस्य हैं उनको भी अब पुलिस ने रडार पर ले लिया है। इन तीनों अपराधियों के मुठभेड़ में ढेर होने के बाद जनता ने भले ही राहत की सांस ली हो, क्योंकि आतंक जो है इन तीनों का काफी था, लेकिन पुलिस का ऑपरेशन जो है वो अभी भी चालू है और पुलिस लगातार उनके साथियों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जो ये तीनों अपराधी थे ये खुद का गैंग चलाते थे या फिर किसी अन्य बड़े आपराधिक गैंग के लिए काम किया करते थे। उक्त घटना में जो अभियुक्त है इमरान पुत्र रज्जाक, इसको अभी हॉस्पिटल में आके देखा गया, जहां डॉक्टरों ने इसको डेड ऑन अराइवल घोषित किया है और इसमें हमारे जो एसएचओ गागा लेडी हैं उनको भी बुलेट इंजरी लगी है और उनको भी हाथ में चोट है। तो इस तरीके से अभी हॉस्पिटल में आया है और ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इमरान पुत्र रज्जाक का आपराधिक इतिहास जो है वो 13 मुकदमे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में लिखे गए हैं, जो कि डकैती, लूट, गैंगस्टर व अन्य अपराधों के हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।